पल्ला भारी है, सारा पल्ला भारी है। ये विजुअल्स आपने देखे या सुने, इनमें गूंजने वाली आवाज़ मजमूई तौर पर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानियों के जज्बात की तर्जुमानी कर रही है, क्योंकि ये मौका पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं है। चंद हलकों में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, या यूँ समझ लीजिए कि एक रेफरेंडम, अवामी रेफरेंडम की सी हैसियत इख्तियार कर गई। ये 21 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाब जो कि चंद घंटों के बाद होने जा रहे हैं। इस ज़िमनी इलेक्शन को इमरान खान का मार्का भी करार दिया जा रहा है और अवामी रेफरेंडम भी, क्योंकि जो 8 फरवरी को हुआ और उसके बाद एक सिग्नल जिस तरह से फैला कि अवाम के वोट की जैसे कोई मर्ज़ी, कोई हैसियत नहीं है, तो क्या अवाम उसके बाद खामोशी से बैठ गई? ये एक बहुत बड़ा टेस्टर है। ये ज़िमनी इंतखाब जो है रेफरेंडम भी है, टेस्टर भी है। इससे पता चलना है कि क्या आप लोग शिकस्त मान चुके हैं, उन हलकों के लोग ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ पर ये ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, या फिर आप लोग एक बार फिर से अपने इस वोट की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए या अपने उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं। तो इस हवाले से मैंने देखा मुख्तलिफ जगहों पर आखिरी मोमेंट पर होने वाले जलसों ने काफ़ी तक माहौल बनाया है और बड़ा ज़बरदस्त एक क्राउड नज़र आया। और ये हालात कोई आम इंतखाबात के दौरान नहीं है, ये ज़िमनी इंतखाबात के दौरान है। मतलब जब आम इंतखाबात भी नहीं है, इमरान खान भी नहीं है, फर्स्ट टीयर की लीडरशिप भी शायद नहीं है, ये कुछ सेकंड थर्ड टीयर की लीडरशिप है। और जो जोश, जो जज्बा लोगों में नज़र आ रहा है वो बता रहा है कि नताइज क्या हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इंतज़ामात हो रहे हैं, जो इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए जिनकी ज़िम्मेदारी है, जो इंतज़ामात हो रहे हैं, वो भी कुछ सिग्नल्स दे रहे हैं कि इंतज़ामात वहाँ पे भी हो रहे हैं। क्या जनाब, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन सर्विस शायद बंद हो रही है। इंटरनेट तो नहीं, मोबाइल फ़ोन सर्विस गालबन बंद हो रही है। और इस हवाले से PTI ने ऑफिशियल एक एलामिया भी जारी कर दिया। कोई 10 के करीब शहर है शायद, वहाँ पर ये सर्विस बंद की जा रही है। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र फ़ौज भी तैनात कर दी गई है, और भी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। दफ़ा 144 का तो आपको पहले ही पता है नफाज हो चुका। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? कोई ऐसी सूरत हाल तो है नहीं, ना PTI कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही है कि कोई इंतशार फैलने का ख़दशा हो। लेकिन पहले भी इंटरनेट बंद हुआ, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद हुई, अब एक बार फिर से हो रहा है। बट PTI के जो लोग हैं, जो मतलब ज़िम्मेदारान हैं, उनकी जानिब से 4 अहम पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों तक कन्वे करने की कोशिश की गई है कि इन 4 पॉइंट्स के ऊपर अमल दरामद किया जाए तो धांधली का जो मार्जिन है वो कम से कम किया जा सकता है, या उसकी अटैम्प्ट जो है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। पहला ये कि पोलिंग शुरू होने से पहले उन्होंने कहा है कि उनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो मौके पर पहुंच जाए। नंबर 2, फॉर्म 45 जो है वो हर सूरत पोलिंग एजेंट्स जो है वो लेकर निकले अपने अपने जहाँ जहाँ पर उनकी ज़िम्मेदारी होगी। और ख़दशा ये भी है कि शायद पहले से दस्तखतशुदा फॉर्म 45 उनको देने की कोशिश की जाए, जो कि PTI के कुछ लोग बार बार हिंट कर रहे हैं कि कहीं पे ऐसा मुमकिन है कि फॉर्म 45 पहले से दस्तखत करा लिए गए, जो कि बहुत मुश्किल काम है, बट ऐसा PTI के ज़िम्मेदारान को लगता है। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई पहले से दस्तखतशुदा ये फॉर्म आपको दे तो वो पोलिंग एजेंट्स रिसीव ना करें। नंबर 3, RO ऑफिस के जाना बड़ा ज़रूरी है। वो कहते हैं जैसे ही पोलिंग ख़त्म हो अपने फॉर्म 45 लें और पुरअमन तरीके से जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनके हमरा आप जाएं रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर तक, क्योंकि असल जहां से मामला पिछली दफ़ा बिगड़ा वो रिटर्निंग अफसर है। तो रिटर्निंग अफसर के पास जब प्रिजाइडिंग अफसर पहुंच जाए तो उसके बाद असल गेम शुरू होती है। तो वो कहते हैं जब तक आपको फॉर्म 47 वहाँ से नहीं मिल जाता तब तक आप जो है वो वहाँ से ना हिलें। और हमने 8 फरवरी के इंतखाबात में देखा कि बाज़ जगहों पे आखिरी मोमेंट पे जब बहुत ज़्यादा क्राउड आ गया, फॉर एग्जांपल शेर अफजल मरवत का रिज़ल्ट रुका हुआ था, जब उन्होंने कहा कि हम सब के सब रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर पहुँचेंगे, तो उनका रिज़ल्ट जो है वो रिटर्निंग अफसर ने जारी भी कर दिया था। तो ऐसे हालात भी हो सकते हैं। तो बहरहाल पुरअमन तरीके से रहने की भी साथ साथ तलकीन की गई है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं।